नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्त कहानी मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान की ओर से चलाए जा रहे आप जागरण मिशन में मैं वैदिक दर्शन के प्रमुख ग्रंथों के संदेश आप सबके बीच लेकर आता हूं। आज मैं आपके बीच एक बड़ी प्रेरणादायी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 19 से 23 तक में जो शिक्षाएं दी गई हैं, उन शिक्षाओं पर आधारित एक प्रेरणादायक और प्रतीकात्मक कहानी है, जो इन गूढ़ सिद्धांतों को सरल ढंग से जीवन में उतरने योग्य बनाती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन आपको भगवद गीता की व्याख्या और उस पर आधारित कहानियाँ, संतों के जीवन की घटनाएं जैसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री आपको प्राप्त होती रहे, जो आपके जीवन को बदलने में सहायता प्रदान करेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस कहानी को। कहानी का नाम है, शीर्षक है 3 यात्री। और तीन यात्रियों का नाम है देह यानी शरीर, आत्मा और परमात्मा। अब चलिए, बहुत समय पहले की बात है कि एक सुंदर वन प्रदेश में एक महान ऋषि रहते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। एक स्थित प्रज्ञ ऋषि थे, सिद्ध ऋषि थे, परमात्मा को जान चुके थे, स्वयं परमात्मा स्वरूप थे। तो साधक या जिज्ञासु या मोक्षार्थी उनके पास आया ही करते थे और उनसे सीखते थे और आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते थे। एक दिन 3 व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचे। उसमें से पहले का नाम था देव। देव जो सदा शरीर की देखभाल में रमा रहता था, शरीर भाव में ही जीता था, शरीर को ही समझ, शरीर के स्वास्थ्य पर काम करता था, शरीर को सजाता था, बढ़िया कपड़े इसके लिए लाता था, बढ़िया फैशन में रहता था, इत्र वगैरह छिड़कना, और शरीर पर ही उसका पूरा फोकस रहता था। दूसरा था चित्त, जो ध्यान, विवेक और आत्मा के खोजी मार्ग पर था, ध्यान करता था, विवेकपूर्ण ढंग से जीवन को जीता था, सद्ग्रंथों का अध्ययन करता था और मोक्ष का अभिलाषी था, और आत्मा के खोजी मार्ग में लगा था, आत्मा को जानने का प्रयास कर रहा था, परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहा था, साधना में लगा हुआ अंतर्मुखी व्यक्ति था। वह शरीर भाव में नहीं जीता था, आत्म भाव में जीने वाला व्यक्ति था। और तीसरा था शून्य। वो मौन था, गहन था और उसके नेत्रों में असाधारण शांति थी। वो तीनों ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम तीनों एक ही रथ के यात्री हो। तुम 3 दिख बस रहे हो, लेकिन तुम एक ही रथ के यात्री हो। आज मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूं। अब कथा के भीतर कथा आती है, रथ और रथी की खोज। अब इस कथा में ऋषि ने जो कथा सुनाई, वो कथा ये थी कि एक राजा था जो एक दिन जंगल में भटक गया। उसे एक पुराना रथ मिला, टूटा फूटा पर चल सकता था। रथ को 3 शक्तियां चलाती थी। एक प्रकृति, जो रथ के पहिए, घोड़े और रस्सियों का निर्माण करती थी, लगाम का निर्माण करती थी। दूसरा पुरुष यानी आत्मा, प्रकृति, पुरुष, आत्मा, जो रथ के ऊपर अंदर बैठा था पर स्वयं रथ नहीं चला रहा था, रथी था। और तीसरा परमात्मा, जो अदृश्य रूप से उसको दिशा दे रहा था, अनुमति दे रहा था और संकट में सहायता कर रहा था, उसके रथ का संचालन कर रहा था। रथ चल रहा था,
राजा को ये भ्रम हो गया, क्या मैं ही रथ हूं? जैसा हमें आप सबको भ्रम होता, क्या हम ही शरीर हैं? स्वयं को शरीर मान बैठे हैं ना, ये भ्रम ही तो है। हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है, ये हमारा शरीर है, लेकिन हम खुद को शरीर ही मान बैठे हैं। ऐसे ही राजा को भ्रम हो गया, क्या मैं ही रथ हूं? तो वह कभी पहियों को खुद घसीटता, कभी रथ टूटता तो दुखी होता, कभी उसे लगता कि वह रथ चला रहा है, स्वयं को चलाने वाला मानने लगता। एक दिन एक दिव्य आवाज आई, आकाशवाणी हुई, हे यात्री, ये रथ प्रकृति का है, तुम इसके भीतर बैठे आत्मा हो, और मैं जो बिना बोले मार्ग दिखा रहा हूं परमात्मा हूं। जब तक तुम रथ से एकात्मता रखोगे तब तक भटकते रहोगे। जब तुम समझ लोगे कि तुम साक्षी हो, तुम उसके रथी हो और रथ अलग है, तुम अलग हो, तब मुक्ति तुम्हारे द्वार पर होगी। अब इस कहानी से ऋषि ने पूरी की सुनाया। तो जो देव था शरीर, वो समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने समझ लिया कि मुझे सेवा में रहना है और अहंकार में नहीं रहना है। इस अहं भाव को त्यागना है कि मैं करने वाला हूं। इस मैं का त्याग करना कि मैं करने वाला नहीं, मैं इस रथ पर बैठा केवल रथी हूं, इसको चलाने वाला नहीं हूं। चलाने वाला परमात्मा दिशा दे रहा है, वो चला रहा है, मैं करता नहीं हूं। अब मेरा काम क्या है कि अहंकार रहित होकर, मैं रहित होकर केवल सेवा करना मेरा काम है। वो देव ये समझ गया। जो चित्त था यानी आत्मा, उसने जाना कि उसे अनुभव होते हैं, परंतु ये सुख दुख वह स्वयं नहीं है। इस रथ से तादात्म्य स्थापित कर लिया था, इसलिए सुख और दुख का अनुभव हो रहा है। और जब रथ से तादात्म्य अलग कर लिया, हटा लिया और रथ में जाकर बैठ गया, रथ चलने लगा, तो न सुख न दुख। अगर रथ चल रहा है तो चल रहा है, क्योंकि चलाने वाला तो परमात्मा है, और वो बैठ गया। तो उसने ये समझ लिया कि ये जो अनुभव होते हैं स्वयं, ये सुख दुख, ये वो नहीं है, और शून्य परमात्मा तो मौन में ही था। वह सबका साक्षी था, अनुमतिदाता था और सहायक था। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 19 में रथ जो है, प्रकृति जो है, रथी और आत्मा दोनों अनादि हैं। प्रकृति और आत्मा दोनों अनादि हैं। और जो रथ चलता है, ये प्रकृति का कार्य है, चलता रहता है। आत्मा तो केवल देखता है। प्रकृति का कार्य निरंतर चलता रहता है। इसको चलाने वाला परमात्मा है, वो दिशा दे रहा है, वो अनुमति दे रहा है। आत्मा तो केवल देखने वाला है। लेकिन जब अब वो रथ से आत्मा इस शरीर से तादात्म्य स्थापित कर लेती है, तो वो सुख दुख का, हानि लाभ का, जय पराजय का, मान अपमान का अनुभव करती रहती है। तब वो अनुभव करती है जब इसमें तादात्म्य स्थापित करती है। और जब वो जान जाती है कि ये प्रकृति का कार्य है, मुझसे क्या लेना देना, मुझे इससे परमात्मा में लीन होना है, तो वो आत्मस्थ हो जाती है। तब उस पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न सारे द्वंद्व से दूर हो जाती है। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान, इन सब से परे हो जाती है। और परमात्मा अपना सहायक है, जो सबका साक्षी है और दिशा निर्देशक है। तो जो इस भेद को जान ले, फिर वो शरीर के फेर में नहीं पड़ता है और वो मुक्त हो जाता है। उसका जन्म फिर आगे नहीं होता है, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो अंतिम संदेश यही है कि हमारा शरीर एक रथ है, मन बुद्धि और इंद्रियां इसके उपकरण हैं जो इसको चलाते हैं। आत्मा उसका यात्री और परमात्मा हमारे भीतर का मौन मार्गदर्शक है। तो जब ये हम जान लेते हैं कि हम रथ नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, केवल यात्री हैं, और परमात्मा हमारे साथ है, तब जीवन में स्वतंत्रता, शांति और मोक्ष का प्रारंभ होता है। यह है मोक्ष की यात्रा का प्रारंभ, यही ज्ञान है,
शेष कर्मकांड और इसमें अटके भटके ये सब केवल शरीर भाव में जुड़े हैं, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जन्म मृत्यु का चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक आप भगवत गीता के इस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं और देह भाव से मुक्त होकर आत्म भाव में जीवन जीना शुरू नहीं करते हैं, तब तक आप परमात्मा की ओर, मोक्ष की ओर प्रस्थान नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि इन श्लोकों का इस कहानी के माध्यम से अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा और ये आपका मार्गदर्शन करेंगी। जय शंकर की। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होती है।